जय श्री राम। अगर सही से सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए या ज्ञान का मार्ग प्रदर्शित करने वाला सही प्राप्त हो जाए तो क्षण भर में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, जाति की भीलनी थी, उसे अपनी माँ से ही क्षण भर में ज्ञान प्राप्त हो गया। सबरी की बारात आ रही थी। सबरी ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, ये सारे जीव जंतु क्यों काटे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आज तेरी बारात आएगी, बारात में तेरा दूल्हा आएगा, उस बारात की खातिरदारी के लिए ये सारा जीव जंतुओं को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा, माँ, ये बारात में दूल्हा आएगा तो क्या होगा कि उस दूल्हे के साथ तेरा विवाह होगा कि फिर माँ, कि फिर क्या है? तू अपनी ससुराल जाएगी, अपने दूल्हे पति के साथ रहेगी, तेरे बच्चे पैदा होंगे कि फिर बच्चे बड़े होंगे कि फिर उनका विवाह होगा कि फिर उनके भी बच्चे होंगे कि फिर तू बूढ़ी हो जाएगी, फिर तेरी मृत्यु हो जाएगी कि फिर माँ, फिर तू जन्म लेगी, फिर बड़ी होगी, फिर विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे। ये जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा जब तक ये संसार रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी और ये जीवन चक्र चलता ही रहेगा। तो सबरी ने पूछा, माँ, ये जीवन मरण के चक्र से छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है? तो सबरी की माँ ने बताया कि देख, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि भगवान की अगर प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएं, तो ये जीवन मरण का चक्र छूट जाएगा। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। तो सबरी को वहीं से ज्ञान प्राप्त हो गया और सबरी रात में ही भाग गई घर से और जंगलों में भगवान की खोज के लिए निकल पड़ी। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में हो रही और वहीं से सबरी ने भगवान के बारे में जाना कि प्रभु राम, राजा दशरथ के पुत्र प्रभु राम आएंगे। और उन्हीं राम की प्रतीक्षा में सबरी ने अपना सारा जीवन गंवा दिया। अंत में भगवान स्वयं सबरी के यहाँ आए और सबरी को इस प्रकार भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति प्रदान की। पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी सबरी को भगवान ने नवधा परक भक्ति प्रदान की। हनुमान जी को मात्र एक ही भक्ति, अमान भक्ति प्राप्त है। तो कहते हैं कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम।